कितने सारे बैग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिन के तीन जने जा रहे हैं हमारे घर से। और बैग देखो कितने सारे हैं, ऐसा लग रहा है पूरा घर उठा के लेके जा रहे हैं हम लोग। हमारा ट्रैक्टर आ गया जिसमें हमें सामान लदना है इतना सारा। आखिरकार सारे बैग ठूस ही दिए हमने जैसे तैसे, इतने सारे बैग। फैमिली वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो सुबह सुबह 4 बजे हम बैग पैक करके निकल चुके हैं उत्तराखंड के लिए। और अभी हम खाना खाने के लिए सुबह सुबह रुके 8 बजे मीरापुर में। और यहाँ से फिर हम वापस अब कोटद्वार की तरफ अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। मैं वापस से अपने गांव जा रही हूँ, हमारे गांव में पूजा है इसीलिए। एंड सुबह का सफ़र कर रहे हैं क्योंकि रोड बहुत ख़राब है, तो रात को जाना रिस्की है, इसीलिए दिन का सफ़र तय कर रहे हैं ताकि सब कुछ सॉर्टेड रहे। गाड़ी तो देख ही ली थी, पूरा ऊपर फुल पैक हो चुका है, सवारियाँ भी आ चुकी है। वापस से हमने कर चुका है ब्रेकफास्ट, अब निकलते हैं आगे के सफ़र में। तो अभी हम कोटद्वार से आगे पहुंच चुके हैं और यहाँ की रोड की हालत देखो क्या हो रखी है। इसलिए गाड़ियों को एक एक करके जाना पड़ रहा है। मिट्टी जो साफ़ करी है वो इधर सारी साइड में है और रोड पूरी टूट चुकी है। ऊपर से मिट्टी गिरे जा रही है। पानी की वजह से, बारिश की वजह से देखो क्या हालत हो रही है रोड की। तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है यहाँ पर आना। सो अभी हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं तुगड्डा से आगे। और यहाँ से अराउंड 80 किलोमीटर हमारा घर बचा होगा। और यहाँ का व्यू इतना प्यारा सा है, पेड़ ही पेड़, सारे चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं। और वहाँ पे है पॉइंट बना रखा, व्यू पॉइंट। तो वहीं पे जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने गाड़ी रोक दी। तो बस यही है। अभी देखो दुगड्डा से आगे ये रास्ते में पूरी धूल ही धूल उड़ी हुई है। रोड इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है लैंडस्लाइड की वजह से, बारिश की वजह से, जो भी हो रखा है। इतना धूल के आगे का दिख ही नहीं रहा। आगे एक गाड़ी जा रही थी, उसकी वजह से धूल बहुत ज़्यादा उड़ चुका है। और देखो क्या हालत हो रखी है। तो कोटद्वार से सतपुली जाते हुए की रोड पूरी पत्थर से भरी हुई है। पत्थर ही पत्थर टूटे हुए क्योंकि रोड चौड़ी हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। इसकी वजह से बारिश में इतनी प्रॉब्लम होती है। पूरा जो मिट्टी है वो कीचड़ बन जाता है और टायर फंस जाते हैं। तो इतना प्रॉब्लम करती है ये सारी चीज़ें, सिर्फ एक ही रोड चौड़ी होने की वजह से। धूल भी इतनी ज़्यादा उड़ रही है, अगर पानी ना हो तो मतलब प्रॉब्लम ही है। और देखो कितने सारे बुलडोज़र गाड़ी, ये वो सारा इसी से भरी हुई है पूरी रोड। फिर से उतर गए, कितने स्टॉप ले लिए तब से हमने। 3:30 बजने को हो गया, फिर भी रुकने पे लगे हुए हम लोग। और अभी तक हम आंडा खाली पहुँचे, आधे घंटे का रास्ता और बचा है अभी। फिर से हम रुक गए एक और ब्रेक के लिए। पौड़ी का व्यू पॉइंट देख रहे हैं हम। क्रिकेटर की क्या है, छिपड़ा ही है, कितना बड़ा वाला छिपड़ा है वो। तो फिर हमने पौड़ी वो रहा, धुंधला हो रखा है इसलिए ढंग से नहीं दिख रहा साफ। अरे धुंध भी तो हो रही है, धुंध की वजह से नहीं दिख रहा।
चाची ऐसे चुपने लग गई। नमस्ते। क्या हाल है? बस ठीक है। अब सामान उतरेगा एक एक करके। ये चाची शर्मा रही है। मैं क्या ले जाऊं? जो तू उठा सकती है वो ले जा। नहीं वो मत ले जा। ये नीली अटैची भी ले जा सकती है। पापा कैसे लेके जा रहे हो? सीधा रड़ते हुए कहाँ जाओगे? 2-4 और सामान दे दूँ आपको ले जाने के लिए? हैं? चाची एक और चक्कर लगाने के लिए आ गई। कितनी झाड़ फूक हो रखी है मम्मी। बस ख्याल में कितनी झाड़ फूक हो रखी है। नमस्ते। नमस्ते बाबा, ठीक है? हाँ जी। तो हम पहुंच चुके हैं घर। मैं तो फ्रेश एंड अप भी हो गई हूँ। ये लोग नहीं हुए हैं। इन लोगों को पहले चाय की गुट्टी लगानी थी तब जाके फ्रेश होंगे। सारे के सारे बुढ़े लोग चाय पी रहे हैं। ये भी बुढ़ी है उनमें से, चाय पी रही है क्योंकि ये मैं जवान हूँ, मैं चाय नहीं पी रही। और ईशु भी जवान है। बाकी बुढ़े लोग सारे चाय पी रहे हैं। तो सुबह सुबह 4 बजे के हम तो उठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं ट्रैवल करके। और अभी 8 बजे रात को हमने खाना खा लिया। तो अब सोते हैं जल्दी से। कल सुबह आगे की वीडियो कंटिन्यू करूँगी। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग पब्लिक। सुबह हो चुकी है, 8 बज गए। हमने खाना पीना भी खा ही लिया है। और चाची यहाँ पे क्या है ये मम्मी? क्या सुखा रहे हो? वो है सरसों। झंगोरा है। झंगोरा? दूर से तो सरसों जैसा लग रहा है। झंगोरा हिंदी में चावल की तरह होता है, छोटा छोटा। समा के चावल बोलते हैं उनको। हिंदी में क्या बोलते हैं? समा के चावल। समा के चावल। समा के चावल बोलते हैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में। पहाड़ियों में तो इसको झंगोरा बोलते हैं। तो ये जो दाने हैं इसके अंदर, इसको मतलब कूटेंगे तो इसके अंदर वाइट दाने निकलते हैं, चावल जैसे छोटे छोटे से। ठीक है। और यहाँ पे कोदा है। कोदा मतलब मंडुआ। इसको भी क्या करते हैं, पीस के तो नहीं बोलेंगे, ऐसे डंडी इसमें ऐसे मारते हैं फट फट करके। फिर ये जो इसमें बीज हैं ये झड़ जाते हैं। इसको पीस के फिर हब का मंडुआ बन जाता है। ये भी सुखाने के लिए रखे हुए हैं, सूख जाएंगे उसके बाद इसको करेंगे। चाची ने एक और चीज़ खोल दी है। तो ये है तिल। इसके अंदर तो बहुत सारे तिल होते होंगे ना एक बीज के अंदर। तो ये तिल है, इसको भी सुखा रही है चाची। मस्त धूप आ रही है ना तो इसको सुखा रहे हैं। ककोड़े का पेड़, इसको क्या बोलते हैं देसी में? मीठे करेले बोलते नहीं बेचते रहते वो गोल वाले ककोड़े तो बोलते। ककोड़े नहीं बोलते, मीठे करेले बोलते हैं। पापा सही कह रहे हैं। हाँ बोलते हैं मीठे करेले, पर दिल्ली में भी ककोड़े ही बोलते हैं। ये रहे मीठे करेले होते हैं। ये तो हम लोग बोलते हैं ककोड़े, पहाड़ी लोग। अरे वहाँ भी मिलते हैं ककोड़े, वो गोल होते हैं, पर ककोड़े बोलते नोकड़ा बोलते चलो। पीछे वो लगे हुए माल्टे, और ये पीछे माल्टे हैं। नीचे बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं, बाद में दिखाऊंगी। हाँ मैंने देख लिया था कोदा। ये जा रही है पूरी ककोड़े की बेल यहाँ से, ये ऐसे करके यहाँ पे चली गई इसकी बेल। अभी हम बोर हो रहे हैं, मतलब बाकियों का तो पता नहीं, मैं तो बोर हो रही हूँ। बाकी सब काम कर रहे हैं, मैं आराम कर रही हूँ, इसलिए मैं बोर हो रही हूँ। खीरा भी खा लिया। अब हम लंच करेंगे, थोड़ी देर में लंच बन रहा है।
भात दाल खाइए, भात दाल। मम्मी सर्व कर रही है। तो मम्मी क्या कर रहे हो मम्मी? दिन के खाने के बाद सो नहीं रहे, आराम नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हो बताओ? हैं? पूंछ रहे हो? वो क्या होता है? उड़ा क्यों रहे हो? खोखा उड़ रहा है। खाली है जो, और धूल मिट्टी भी भूखा भूखा उड़ रहा है, भूखा दिख तो रहा है वैसे उड़ते हुए। ऐसे लग रहा है बारिश हो रही है। मर्च खा ला। ओ मम्मी कैसे खा रहे हैं? वो क्या खा रहे हैं? गुड़ी बंदर। क्या इनके हाथ में भुट्टा? किसका भुट्टा लिया है उन्होंने? ताऊ जी आपका भुट्टा खा रहे हैं। मेरे को नहीं दिया इसलिए खा रहे हैं। मेरे हिस्से का हमें दे देते। इधर आ रहा है मम्मी, है तो कहाँ भाग रहे हैं ये? भाग रहे हैं। उसका आधा खाए हुआ लूंगी क्या मेरे से? मुंह पे पकड़ के भाग रहा है। मम्मी कैसे भाग रहा है वो? हवा नहीं आ रही है अब। अब चाची करने लग गई। मम्मी थक गई इसलिए मम्मी रुक गई है ना। मम्मी आप थक गए ना, इसलिए चाची आ गई। अब बहुत सारा जंगल है ना, इसलिए मम्मी थक गई थी अकेले करके। अब चाची कर रही है। अब आ गई चाची, अब उड़ेगा। सारा भूखा देखो, इतना सारा भूखा निकला है। इतना सारा भूखा निकला है। फिर से आ गए ये एक एक करके क्यों आ रहे हैं मम्मी? इनका झुंड पूरा एक साथ क्यों नहीं आ रहा? मिर्ची क्यों नहीं खाते? देखो मिर्ची है यहाँ पे इतनी सारी। वो कैसे भाग रहा है? कितनी तेज भाग रहे हैं भाई, कितनी तेज भाग रहे हैं। सैवेज। हाँ वो भी तो कितनी तेज भाग रहे हैं। सैवेज लंगूर है, सैवेज भाग रहा है। हम तो घास काटने जा रहे हैं। बाय। आप काटोगे? चलो आप काटो। ये नहीं दिखाते यार, चुप रह लो। हम चल दिए हैं घास काटने, दथुड़ा लेके। ये रहा दथुड़ा। पूरा दथुड़ा नहीं दिखा सकती। मेरी माता श्री, पीछे चाची श्री, दोनों पीछे है चाचियाँ। धूप आ रही है, 4 ही बज रहे हैं अभी तो। वैसे चाय वाय पी ली मम्मी और ने, चाय वाय पी के अब निकले हम घास काटने के लिए। रास्ता साफ ही नहीं है, झाड़ फूक हो रखी है। कोई आता नहीं है क्या यहाँ पे? रास्ता क्यों नहीं साफ करा हुआ? वही तो कह रही हूँ, लोग जाते नहीं है ना, लोग जाते नहीं है ना, इसलिए रास्ते साफ नहीं करे हुए।
अरे ये वाले फूल ना ऐसे ही फैलते हैं, जंगली फूल ऐसे ही फैलते हैं। ये एक जगह हो गए ना, इतने बड़े होते जाते हैं, इतने बड़े। ये देखो ना कितना ज़्यादा फैले हुए हैं। ऊपर घास काटनी चाची और मम्मी ने शुरू कर दी है, यहाँ से आगे वाले पुंगड़े में, ठीक है। और ये वाला जो पुंगड़ा शुरू का यहाँ पे चाची ने सुबह काट दिया था, अभी हम शाम को है तो शाम को चाची जो बचा है ऊपर वाला, उधर वाला काट रही है। अब मेरी बारी, मैं दिखाऊंगी कि भाई मैं भी घास काटती हूँ, बिहाइंड द सीन भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं वीडियो ही बनाती हूँ, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। कैमरा रख के साइड में देखो, मैं भी घास काट रही हूँ। फिर मत बोलना कि वीडियो क्यों बना रहे हो, घास क्यों नहीं काट रहे हो। दिस इज़ द प्रूफ गाइस। आती है मुझे घास काटनी। भाई है ना, आज तो सारा पुंगड़ा खत्म हो जाए। अभी मैंने शुरुआत करी है और चाची, मैंने इतना सा किया और चाची ने देखो कितने सारे कर दिए। अभी तो एक मुठ धोनी चा। चाची इतनी फटफट काट रही है, फटफट काट रही है चाची। ये ना ऐच ऐच उखान ऐच तवा से जलड़ दी ऊपर दी। ओ मम्मी और ने भी कितने सारे कर दिए। दोनों के दोनों मिलके इतने सारे फटफट काट रहे हैं। फटफट है, फटफट काट रहे हैं। अब हम फ़ोन को रखते हैं साइड और हम अब घास काटने में ध्यान देते हैं। अब मैं घास काटती हूँ, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। अब जब घास कट जाएगी सारी तब मिलेंगे, तब दिखाएंगे। बाय। नहीं, इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हमारे पास पानी आया है घर से, और पता है कैसे आया? ये आदमी लेके आया, शक्ल की छुपा रहा, दिखा शक्ल पता है ये पानी लेके आया है, और हमने से पानी मंगाया तो ये घर से लेके आया है, डिग्गी से नहीं लाया। कि डिग्गी जा सकता था, डिग्गी से भर के ला सकता था। रास्ते में डिग्गी पड़ती है हमारे घर के, मतलब हम जहाँ पे आए वहाँ पे रास्ते में डिग्गी पड़ती है, पर डिग्गी से नहीं लेके आया। ये आदमी घर से लेके आया, घर में भरी भूरी बोतल लेके आ गया, उठा के लेके आ गया। आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? जनता जवाब मांगती है, बताइए आपने इतना महान काम कैसे किया है? बताइए। नीतू, ये नीतू को तो सब जानते होंगे, हमेशा शर्माता रहता है। अब ये लड़का कॉलेज जा चुका है, पर इसमें कॉलेज वाली अभी अकल नहीं आई है। तो कॉलेज जाने लग गए, फिर भी दिमाग नहीं लगाया इसने। तूने क्या जवाब दिया था वो तो पता, बोले। है मम्मी? अच्छा, मम्मी ने घास काट दी और अब देखो इसको कैसे पूले बांध रहे हैं। ये बंध गया। यहीं पे रख रहे हो, देखो कितने सारे हो गए। वो लाइन से वहाँ पीछे तक है। चाची ने ऊपर भी करे हुए पूरे खेत में, वहाँ ऊपर पूरे खेत में करे हुए चाची ने। और इन वाले खेतों के ये सारे सुखाने के लिए रखे हुए हैं ना सारे, ये रे इस पुंगड़े के, ये सारे ऐसे लाइन से सुखाने के लिए रखे हुए हैं। इनको घर नहीं लेके जाएंगे, थोड़े से लेके जाएंगे घर, बाकी ये सारे सुखा रखे हैं। देखो चाची ने तो रख लिया भाई, मम्मी ने भी रख लिया। मम्मी इतना बड़ा, ओ ये जाओ। कितना किलो होगा? ये आ गई चाची। दीदी रखेल मुंडा ये नीतू ले जा रहा है, रुक जा। ये लड़का हाथ में लेके जा रहा है इसको ऐसे ही। मैं पानी की बोतल उठाने वाली बनी थी हूँ, इन्होंने मुझे खुद ही नहीं दिया। मैंने तो मना नहीं किया था, मैंने तो बोला था मुझे दे दो, इन्होंने मना कर दिया। हम तो ऐसे नहीं करते भाई, समझ रहा है?
मम्मी और चाची औरों ने तोरी काट दी है, ठीक है। अब वहाँ पे बनेगी सब्जी गैस में और रोटी बनेगी वहाँ पे। कल तो चाची ने रोटी बनाई थी, आज कौन बनाएगा? मेरे को नहीं। अरे रोटी हमने मिस कर दी। दीदी सीएम साहब की सीट में बैठ गया। तू लेट हो गया ना, बैठ गई, मैंने जगह ले ली। हमने रोटी मिस कर दी, गेम खेलने के चक्कर में भुट्टे बन रहे हैं यहाँ पे। तोरी बन गई। अभी तो कम लोग हैं, फिर भी इतने सारे लग रहे हैं। जब और लोग आ जाएंगे तब कितने हो जाएंगे। हाँ, अभी तो मामा बुआ और लोग बचे हैं। ऐसे फुल पैक हो रखा है हमारा। चलो अब खाना खाते हैं। तो हमारा डिनर हो चुका है, अब है टाइम सोने का। सबके सब आ चुके हैं अपने बेड में, ये देख लाइन से सो रखे हैं सबके सब। तो आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।